श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 2025 यानी शनिवार को पड़ रहा है सावन महीने की राखी पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की राखी पूर्णिमा शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 31 चावल वाले दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन पूर्णिमा का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला है। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 31 चावल वाले दाने का उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल वाले दाने का उपाय न किया हो। पर आप लोगों के पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आप अपने इस सावन महीने के पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ऐसा मौका ना निकल जाए, इस उपाय को करने का फल आप लोगों को मिल सके। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को ज़रूर करें जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस सावन महीने के पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद ज़रूर आप इस उपाय को करें और उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी पता लगाने नहीं पड़ेगा। यह समस्या किस कारण से चली आ रही हो, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष, मंगल दोष या कोई भी दोष हो सकता है, जिसको आपको इस उपाय को करने के लिए उसका पता भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का वो जो फल मिलता है ना, वो बहुत बढ़िया और फल बहुत बड़ा मिलता है और वो फल बहुत जल्दी मिलता है। तो इस उपाय को बहुत ही बड़ा और विशेष दिन पर आप कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लोग उपाय को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको लाभ मिल पाएगा और इस उपाय को आप समझ पाएंगे। आज आपने वीडियो बीच में काटा तो उपाय आपको नहीं सफलता मिलेगा और उपाय नहीं समझ में आ पाएगा, इसीलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। 31 चावल के दाने वाला उपाय जो हम पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, तो ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भाई, हम लोग इस 31 चावल के दाने वाला उपाय शुरू करते हैं, क्योंकि इस दिन एक चावल का दाना भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व रखता है। और यहाँ जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की, तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस शनिवार राखी पूर्णिमा का जो दिन है वो बहुत खास दिन है। 31 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो घर के जो भी बड़ी
बहनें माताएँ हैं, जो भी अगर करना चाहे, जिसके मन में जो मनोकामना है वो इस उपाय को कर सकता है। मतलब कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो भी घर की बड़ी माता है वो अपने पूरे परिवार की सुख शांति चाहती है, इसलिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को एक-एक सदस्य कर सकता है और अपने पूरे घर के सदस्य के लिए बड़ी माताएँ बहनें से बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। इसीलिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है। 31 चावल के दाने वाला उपाय चाहे जो भी पुरुष महिला हो, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं 21 चावल के दाने वाले उपाय हमें करना कहाँ पे है। तो दोस्तों, हमें इस उपाय को शिव मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहाँ किस समय करना है। तो देखिए, इस 31 चावल के दाने का कोई भी ख़ास समय का बात नहीं है। जैसे आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के भी समय कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन, शनिवार के दिन प्रदोष काल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आप इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और आपको सुबह में, अब प्रश्न आता है कि सुबह में कितने बजे करना है। तो देखिए दोस्तों, आप सुबह उठकर नहा धोवा कर आप सुबह में भी कर सकते हैं 7 से 8 के बीच, या आप 10 से 11 के बीच भी कर सकते हैं। जब भी आपको सुबह में मौका लग जाए, जाके शिव मंदिर में उपाय कर सकते हैं। और लास्टली है कि 12 बजे के पहले आपको इस उपाय को कर लेना है, अगर आप सुबह में करना चाहते हैं तो। अगर आप शाम को करना चाहते हैं प्रदोष काल में, तो वो समय है आपको 6 से लेकर 7 के बीच में। लेकिन अभी दिन जो हो रहा है थोड़ा बड़ा हो रहा है, और गर्मी की वजह से, अभी मौसम के वजह से जल्दी शाम नहीं होता। तो आप इस उपाय को 7 बजे से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 31 चावल के दाने का उपाय को कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप सुबह के समय उपाय करने जा रहे हैं, तो पूजा के सामग्री आपको लेना है, जिसमें अक्षत, बेलपत्र, आप जो भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहते हैं वो अपने घर से लेकर जा सकते हैं। और एक तांबे के पात्र में ज़रूर घर का जल लेकर जाएंगे। कभी भी शिव मंदिर में आप जाएं तो अपने घर का जल लेकर जाएं। अपने रसोई घर से जो जल लेंगे, उसमें अगर आप थोड़ा सा गंगा जल फेंट देते हैं, गंगा जल 2-4 बूंद डाल देते हैं, तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इस तरह से आप सुबह में जब पूजा करने जाएंगे, इस उपाय को करने जाएंगे, तो पूजा का सामग्री लेकर जाएंगे और वहाँ 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। क्योंकि भगवान को ये नहीं दर्शाना है कि आप सिर्फ उपाय करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। आप वहाँ पर भगवान को पूजा करके उनसे प्रार्थना करेंगे, तब इस उपाय का फल आपको दुगुना मिलेगा। और इस फल इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर आप शाम के समय जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक दीपक लेकर जाना होगा, जो शुद्ध देसी घी से तैयार किया हुआ दीपक है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या तो आप आटा का भी बना कर ले सकते हैं। आटा का दीपक बहुत शुद्ध माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिट्टी का दीपक भी उपयोग में ले लेते हैं। तो आप जब शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाएंगे, तो एक घर से दीपक ज़रूर तैयार करके ले जाएं। और याद रखें, दीपक कभी भी घर से जलाकर नहीं ले जाएंगे, आप मंदिर में ले जाकर ही जलाएंगे, और अपने खुद की माचिस से। दूसरे का माचिस से तो दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। तो ये तो बात यहाँ क्लियर हो गया। दूसरी बात आ गया कि अब चावल कहाँ से लेना है। तो देखिए दोस्तों, चावल तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन हर किसी के घर में, अपने रसोई घर में चावल होते हैं। तो वहाँ से आपको चावल चुन लेना है, जो 100, आपको वहाँ से चावल 31 चावल के दाने चुनना है, जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं हो, एकदम बिल्कुल साबुत चावल के दाने हो। और उसको एक कटोरी में या कागज़ के पुड़िया बनाकर अलग से बीन कर छाँट कर रख लेना है। और इस तरह से आपको इस उपाय वाले चावल को अलग रख लेना है। और अगर आप सुबह में जाते हैं, तो वहाँ पे शिव मंदिर के पास जाना है, शिव मंदिर के द्वार पे जाके प्रणाम करना है, फिर अंदर प्रवेश करना है। मंदिर के पास, शिवलिंग के पास जाकर आपने जो 1 लोटा जल अपने घर से लेकर गए हैं, भगवान शिव जी पर अर्पित करना है। उसके बाद पूजा की जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, वहाँ पे आपको चढ़ाना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, उनको विधिवत पूजा करना है। पूजा करने के बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। इस तरह से अगर आप उपाय करेंगे, तो भगवान आपको मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। आपके मन में कोई भी
मनोकामना हो, नौकरी से लेकर, पैसा से लेकर, शादी से लेकर, मतलब किसी भी तरह के मनोकामना जो है पूजा करके अगर आप उपाय करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो यहाँ पे सुबह का समय का हो गया। अगर शाम के समय जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दीपक जलाना है, और दीपक अपने घर के माचिस से ही जलाना है, और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, और भगवान के पास, शिवलिंग के पास दीपक को जला देना है। और दीपक को एकदम शिवलिंग के पास नहीं रखना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को आँच भी लग सकता है, इसीलिए आपको दीपक थोड़ा सा अलग हट कर रखना है। इस तरह से वहाँ दीपक जलाना है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो दोस्तों, पहले आपको अपने पूजा सामग्री करके आपको वहाँ पे शिवलिंग के पास, आसपास कहीं भी जगह मिलता है, जल चढ़ाकर विधिवत पूजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहाँ आसपास जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाना है। इस तरह से बैठकर आपको पहला चावल के दाना शिवलिंग के ऊपर, कहीं भी और नहीं, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रखना है और मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से करके आपको एक एक चावल के दाना वहाँ पे समर्पित कर देना है भोलेनाथ के शिवलिंग के पास। अगर वो चावल खुद ब खुद इधर आस-पास कहीं गिर जाता है, या तो जलधारी के पास या आस-पास कहीं भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको दाहिने हाथ से आपको समर्पित करना है शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही। बाकी आपको एक एक करके 31 चावल के दाने, जब अंत में चावल के दाने आप वहाँ पे समर्पित करते हैं, तो वहाँ आपको अपने मन की बात, अपनी इच्छा, आपको जो भी मनोकामना है, पैसा, रुपया, नौकरी, शादी, या जो भी आपको मनोकामना है, वहाँ उनसे बोलना है। लास्ट जब चावल का दाना आप वहाँ पे समर्पित करेंगे, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर वो बोलना है। इस तरह से आपको ये उपाय वहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको कम से कम 2 मिनट तक वहाँ बैठ के भगवान को ध्यान करना है, भगवान को अच्छे से मंत्र का जाप करना है। भोलेनाथ इस तरह से उपाय करने से अत्यंत जल्दी से प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर आपके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शाम के समय भी उसी तरह से प्रदोष काल में अगर पूजा करना है तो आपको दीपक जलाना है खुद के माचिस से, और उसी तरह से शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चावल के दाने को रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। उसके बाद से लास्ट वाले में अपना मनोकामना बोलना है और 2 मिनट तक मंत्र जाप वहाँ करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगा और आपका ये जो उपाय है ये पूर्ण होता है। इस तरह से अगर आप पूजा करके भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगेंगे, तो वो तो खुद ही भोले भाले हैं हमारे भोलेनाथ। वो खुद ही प्रसन्न हो के आपके हर खुशियों को झोली भर देंगे। जो भी आप इच्छा रखते हैं, जो भी आपके मन में कामना है, जो भी आप सोच रहे हैं, पैसा, रुपया, या घर में जो गृह क्लेश होता है, कुछ भी जो मनोकामना है वो सब समाप्त हो जाता है और आपका मनोकामना बहुत जल्द और बहुत शीघ्र पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये उपाय पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो